गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो मैं गौरी शंकर अधिकारी इस चैनल का होस्ट आप सबके पास लेके आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसे सुन के आपके रोंगटे तक खड़े हो जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कहते हैं कि हमारे पूर्वज हमसे कम डेवलप थे? क्या इस डेवलपमेंट को मेजर करने का कोई स्केल है? क्या कुछ है जिससे हम मेजर कर सकते हैं कि हम कितने डेवलप्ड हैं और हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो कितने कम डेवलप थे? कभी आपने ये सोचा है? तो इसका आंसर है यस। और इसी थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था निकोलस कार्डिशेव ने, जो एक एस्ट्रोनॉमर थे रशियन, इन 1964। और उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की थी जो कि एक लॉगरिथमिक इक्वेशन है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट इक्वेशन हम लोग मेजर करते हैं कि वो कौन से टाइप की सिविलाइजेशन है। टाइप 1 सिविलाइजेशन होने के लिए आपको 10 to the power 16 वॉट ऑफ एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है। मैंने साइड में कैलकुलेशन शो करके रखा है, अगर आप लोगों को लॉगरिथमिक नहीं समझ में आता हो तो यू कैन सी। तो क्या होता है टाइप 1 सिविलाइजेशन? टाइप 1 सिविलाइजेशन एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो अपने होस्ट स्टार से अपने प्लैनेट तक पहुंचने वाली हर एक एनर्जी को यूटिलाइज कर लेता है। इट इज़ केपेबल ऑफ यूटिलाइजिंग एवरी एनर्जी दैट रीचेस इट्स होस्ट प्लैनेट। बिल्कुल आपने सही सुना। मतलब अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लें तो अर्थ पे जितनी भी सनलाइट आती है हम उस सारी एनर्जी को यूटिलाइज कर लेंगे अपने कामों के लिए, कुछ भी के लिए। सेकंड, उसके पास कैपेसिटी होती है कि वो हर एक क्लाइमेटिक चेंज को कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि रेनफॉल कंट्रोल कर सकता है, वोल्केनिक इरप्शन उसकी मुट्ठी में होगा, फ्लड्स कंट्रोल कर सकता है, अर्थक्वेक कंट्रोल कर सकता है, साइक्लोन कंट्रोल कर सकता है, कुछ भी, सुनामीज, एनीथिंग। मतलब वो उस प्लैनेट के बारे में ईच एंड एवरीथिंग जान चुका होता है। एवरीथिंग, जी हाँ, एवरीथिंग। हर एक जगह उसने विजिट कर ली होती है। वो होता है टाइप 1 सिविलाइजेशन। जस्ट इमेजिन कीजिए, टाइप 1 सिविलाइजेशन के पास क्या पावर होगी ना। और जस्ट सोचिए अगर हम लोग टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाए तो क्या कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना, हम लोग अभी तक टाइप 1 सिविलाइजेशन भी नहीं बने। हम लोग हैं टाइप 0.72 सिविलाइजेशन। करेक्ट, बट कोई बात नहीं। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट वी थिंक वी विल रीच इट इन 100 to 200 ईयर्स। फिर आता है टाइप 2 सिविलाइजेशन। इसकी एनर्जी यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है टाइप 1 सिविलाइजेशन से। यू कैन से ये लॉगरिथमिक होता है, मतलब कई हज़ार कई लाखों गुना। और ये जो टाइप 2 सिविलाइजेशन होता है वो केपेबल होता है अपने पूरे होस्ट स्टार के एनर्जी को यूटिलाइज करने में। बिल्कुल, यानी कि सन से जितना भी एनर्जी निकल रहा है वो पूरा का पूरा एनर्जी यूटिलाइज कर पाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, एस्ट्रॉयड माइनिंग वगैरह ये सब उसके लिए बच्चों की चीज़ होगी। अब आप पूछ रहे होंगे कि कैसे? इसका कुछ तो होगा, कुछ तो थ्योरी होगी इसके पीछे कि हम लोग कर सकते हैं एक स्टार का एनर्जी यूटिलाइज। तो हाँ, इसके लिए जैसे कि आपने मेरे ख्याल से बहुत साइंस फिक्शन मूवीज़ में भी देखा होगा, सुना भी होगा, डायसन स्फीयर का नाम। तो डायसन स्फीयर एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम सैटेलाइट नेटवर्क के थ्रू हम पूरे स्टार को कवर कर लेते हैं और उससे रिलीज ईच एंड एवरी एनर्जी को हम यूटिलाइज कर लेते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एस्ट्रॉयड माइनिंग। एस्ट्रॉयड आपके आसपास भटक भी नहीं पाएगा। आपको कई बार आपने न्यूज़ सुना होगा कि एस्ट्रॉयड गिरेगा, हम लोग सब मर जाएंगे। एस्ट्रॉयड पास में आएगा, हम लोग माइन कर लेंगे, जो बढ़िया होगा वो निकाल लेंगे, नहीं होगा हटा देंगे। एस्ट्रॉयड को मूव करने की, प्लैनेट के डायरेक्शन चेंज करने की हर एक पावर उस सिविलाइजेशन के पास होती है। हर एक चीज़ का नॉलेज उस सिविलाइजेशन के पास होता है। आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि चलिए हम छुट्टी के लिए फ्रांस जाते हैं या इटली जाते हैं या फिर कहीं ऐसी जगह जहाँ पे अभी कोरोना वायरस नहीं फैला हो, वहाँ जाते हैं। अगर हम टाइप 2 सिविलाइजेशन होते तो आप लोग अपने डेस्टिनेशन मार्स में, जुपिटर में, सैटर्न में, प्लूटो में, वीनस तक में प्लान कर रहे होते। यस, दिस इज टाइप 2 सिविलाइजेशन। इंटायर गैलेक्सी, इंटायर सोलर सिस्टम उसके अंदर। और फिर जो आता है मेरे दोस्तों टाइप 3 सिविलाइजेशन, उसके बारे में हम सिर्फ सोच ही सकते हैं। बिल्कुल, हम सिर्फ सोच ही सकते हैं। टाइप 2 और टाइप 3 में ज़्यादा अंतर नहीं होता, बट जो अंतर होता है वो ये कि वो पूरे गैलेक्सी में जितने भी स्टार्स हैं, मीन्स बिलियंस ऑफ स्टार्स,
उन सब की एनर्जी कंज्यूम करता है और यूटिलाइज करता है, वो होता है टाइप 3 सिविलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं द गैलेक्टिक सिविलाइजेशन। और ये अपने आप में एक सुपर नेचुरल पावर्स वाली सिविलाइजेशन होती है। मतलब आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि क्या क्या पावर्स होगी इनके पास, क्या क्या। ब्लैक होल्स, सुपरनोवा एक्सप्लोजन, क्विजार, हर एक चीज़ की एनर्जी, हर एक पार्टिकल की एनर्जी जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है गैलेक्सी में, प्लैनेट हो, पार्टिकल हो, गैस हो, हर एक चीज़ की एनर्जी वो यूटिलाइज कर सकती है, हर एक चीज़ की। मतलब आप कह सकते हो कि वो गैलेक्सी उसके लिए सिर्फ एक प्लेग्राउंड होगा, वो कहीं से कहीं भी पहुंच सकता है। हर एक चीज़ पे उसकी नज़र होगी, हर एक पार्टिकल पे उसकी नज़र होगी, हर एक चीज़ पे, हर एक प्लैनेट पे, और वो जिस भी चीज़ को चाहे वो कर सकता है, भले ही वो ब्लैक होल हो, कुछ भी हो। ब्लैक होल उसके लिए एक एनर्जी सोर्स रहेगा जहाँ से वो अपार एनर्जी ले सकता है, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी वो जस्ट एब्जॉर्ब कर सकता है उससे। ये होता है गैलेक्टिक टाइप 3 सिविलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं गैलेक्टिक सिविलाइजेशन। तो फ्रेंड्स, मैं और आप तो इसके बारे में सिर्फ सोच ही सकते हैं, बट जस्ट इमेजिन अगर हम टाइप 3 सिविलाइजेशन बन जाए तो क्या क्या होगा। हमारे पास सारे के सारी नॉलेज होगी, अपनी मिल्की वे गैलेक्सी को हम पूरा समझ चुके होंगे, कोई भी डिजीज़ हमारी कुछ नहीं कर पाएगा। हम लोग इतने एडवांस हो गए कि हमने हर एक मेडिसिन, हर एक बैक्टीरिया के लिए, वायरसेस के लिए बना लिया होगा। इतनी पावरफुल होगी ये सिविलाइजेशन। जस्ट इमेजिन कि अगर हम हर एक स्टार के एनर्जी को यूटिलाइज कर लेंगे, हर एक स्टार को हम कवर कर देंगे डायसन स्फीयर से, तो क्या वो गैलेक्सी किसी को दिखाई देगी? नहीं, वो गैलेक्सी इनविजिबल होगी। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ टाइप 3 तक ही नहीं है, 2 और टाइप ऑफ सिविलाइजेशन है जो कि मैं लेके आना हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। एंड तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग 50 लाइक्स तक कर देंगे, तो प्लीज़ डू इट एंड स्टे सेफ, स्टे होम, डोंट गो आउट। विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। गुड बाय, थैंक यू।